दोस्तों इस समय हम बनारस के ललिता घाट पर मौजूद हैं। यहाँ के जो कुछ लोकल लोग हैं कहते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, आइए देखते हैं। माता जी आप क्या कह रही हैं? भैया हम कह रहे हैं कि हम लोग का घर मकान लिया गया, बोला गया कि मकान देंगे, दुकान देंगे, नौकरी देंगे और पैसा भी देंगे, लेकिन कुछ नहीं मिला। हम लोग का डरवा धमका के हम लोग का मकान लिया गया, रह गया। हर व्यक्ति के घर में फोड़ी फाड़ा कर दिया, लड़ाई लगवा दिया। लेने के बाद में हम लोग पैसा लेने गए, आधा पैसा आया आधा नहीं आया। लेने गए तो सबूत तो हम लोग के दिए नहीं कुछ। नहीं तो जब मतलब कि आपका घर लिया गया, हाँ, लिया तो गया। आपने कोई प्रूफ नहीं मांगा कि हमें कुछ प्रूफ मांगे, नहीं दिए। हम लोग से सारे लोग से साइन करवा लिए, करवाने के बाद कोई प्रूफ दिए नहीं। और कि खाते में पैसा चला जाएगा। खाते में एक बार पैसा आया 16,97,000 आया। हम लोग 2 पटदार हैं, तो उतने मकान कहाँ मिलेगा। हम लोग भटक रहे हैं, साल भर दौड़ते 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 थक गए। पैसा के लिए हम लोग को दुदकार के भगा दिया गया ऑफिस में। अधिकारी लोग भगा दिए। कितना पैसा देने की बात हुई थी? बोले कि 50 लाख मिलेगा। हमारा जो मकान है 50 लाख मिला, 16,97,000 हमको मिला, 16,97,000 हमारे देवर को मिला। फिर गए हम लोग के, फिर कहने लगे दर कि कोई मकान का प्रूफ है, कोई सबूत है। जब हम लोग को कोई सबूत है नहीं मिला, कोई लिखित नहीं मिला, तो हम लोग कैसे सबूत दिखाएंगे, किसको दिखाएंगे सबूत जब मिला नहीं। फिर जाते जाते जो हम लोग पहुँचे, साल भर दौड़े, तब वहाँ बोले कि सबूत है तो 2 पैसा दें, लिखित है तो 2 पैसा दें। अरे हम लोग को तो दिए नहीं, तो हम लोग सबूत देंगे कहाँ से। अरे गया कि कागज सब कुछ हम लोग को ले लिया। हम तो खाली दिखाने के लिए गए। आपका घर कहाँ पर था? घर पे यही सामने घर पर है, जहाँ ये गेट बना है उसी पर। अच्छा, ये ललिता गेट जो अभी नया बना है? नहीं, वो मंदिर जाने के लिए जो गेट बना है ना, कॉरिडोर वाला, वही हम लोग का मकान रहा। ये है कि नौकरी देने का वादा किया था, दुकान देने का वादा किया था। अगर आप कह रही हैं कि उन्होंने वादा किया, परंतु जब आप अपनी बातें रखेंगी तो आपसे प्रूफ मांगा जाएगा, तो आप क्या जवाब हम देंगे कहाँ से? प्रूफ दिए नहीं। कोई मीडिया वाले के वहाँ ठिकाने नहीं दिए, कोई फोटो वाले के ठिकाने नहीं, कोई फोटो भी नहीं कर सकता रहा। सबको एकदम बंद करा दिए थे। तो बताइए हम लोग कहाँ से प्रूफ दें? और गया चच्चा पुलिस हम लोग के जाते रहे काम करने, चच्चा पुलिस घेरते रहे हम लोग के। अपना मकान दे दीजिए, नौकरी मिलेगा, हर घर को नौकरी मिलेगा, हर घर को नौकरी मिलेगा, घर भी मिलेगा, दुकानें मिलेगा। नके पुलिस भी घेरते रहे हम लोग के हमारा मकान लेने के लिए। लेकिन जबरी मकाने हम लोग का लिया गया भैया, न दुकानें मिली न नौकरियां मिली। और रह गया कि आके हम लोग के मकान के पास अधिकारी लोग वहाँ पर लिखे रहे कि जिसके जिसके बेटी बेटा का शादी नहीं भई है, उसको पैसा मिलेगा शादी ब्याह करने के लिए। कुछ नहीं मिला, लिखित सब कुछ किए, फोटो दिए, हर एक चीज दिए, आधार दिए, लेकिन कुछ हम लोग को मिला नहीं। मतलब हम लोग जाते जाते रहे ऑफिस में पैसा लेने के लिए, तो हम लोग के ऑफिस में से दुदकार के भगा दिया गया कि मतलब कहाँ सबूत है, कहाँ आपका प्रूफ है कि पैसा बाकी है। और मकान पूरा पैसा नहीं मिला। हम लोग सोए रहे छत पर, हम चढ़ के हमारा मकान तोड़ने लगे। हम लोग डर गए। अब इस समय रोजी रोटी कैसे चलती? कैसे चले? ये यहाँ बैठ के दुकान लगा के बेच रहे हैं, यहाँ भी भगाया जाता है कि यहाँ नहीं लगाना है। अधिकारी आ रहे हैं, आ रहे हैं, यहाँ नहीं लगाना, कौन परमिशन दिया है? बताए हम लोग कहाँ जाएं कमाने खाने? जब हम लोग का घर चल गया, द्वार चल गया, 70 रुपया 80 रुपया किराया लगा के आते हैं, दुकान खोलते हैं, कभी 200 400 500 कमाते हैं। लेकिन वो भी कमाने के लिए हम लोग को बाधा हो जाता है, नहीं कमा पाते हैं, क्या करें? माता जी आपका भी घर आती है तो यहाँ के लोग बोलते हैं यहाँ क्यों दुकान लगाते हो, कौन परमिशन दिया, किसके बोली से, क्या मतलब कौन बोला है, कौन सरकार यहाँ का मालिक है? आपका भी मकान टूटा है? हाँ, मेरा भी टूटा है। हम लोग साथ में मतलब अगल बगल के लोग वाले हैं, एक ही घर वाला। हम लोग का यहाँ दुकान था, हम लोग पहले लगाते थे दुकान। तो हम जब मकान तोड़े तो दुकान बोले हैं देने के लिए, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। कागज भी मेरे पास है, लेकिन बोलते हैं कि जिसका मकान है उसको दुकान नहीं मिलेगा। अब बताइए क्या किया? पहले उन्होंने वादा किया था? पहले वादा किया था कि पहले हम लोग सब कुछ देंगे, आप लोग को कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। जैसा कि जाने पर वो लोग बोलते हैं कि अब कुछ नहीं है, मकान आपका चला गया, सब कुछ खत्म हो गया, क्या प्रूफ है? जहाँ जो गया चला जाए। अब कहते हैं कि अब आपका मकान यहाँ नहीं है, आपका दावा नहीं है, आपका कुछ नहीं है, मकान चला गया, सब कुछ चला गया, कोई चीज नहीं। मतलब कि हम लोग का घर भी लिया गया कि यात्री लोग की दिक्कत होती है, यात्री लोग के ठहरने की दिक्कत होती है, आने जाने की दिक्कत होती है, गलियां ऐसे वैसे है। और रह गया कि यात्री लोग की क्या सुविधा दिए, न कहीं बाथरूम बनाए, न कहीं लैट्रिन बनाए, न कहीं सोने का बैठने का सुविधा बनाए। यात्री लोग के क्या सुविधा बनाए? खाली नोट हलोड़ने के लिए बनाए हैं, खाली बना दिए इतना चौड़ा रास्ता। कॉरिडोर बना है, 300 रुपया 500 रुपया टिकट लगता है। VIP दर्शन कर तो पब्लिक दर्शन करता है, नहीं तो बेदर्शन कर ले आपस चला जाता है। कौन सा सुविधा दिए हैं यात्री लोग के? हम लोग का घर छीना गया तो यात्री लोग को सुविधा दिए?
बातें की जाती हैं बनारस को डेवलप करने की, परंतु जमीनी स्तर पे जो बनारस के लोकल लोग हैं उनकी क्या समस्याएं हैं? मकान तोड़ दिया गया, उसके बाद जो है वह दर दर भटक रहे हैं रोजगार के लिए। उनकी दुकानें जो 4 पैसे कमा रहे थे अपनी जीविका चलाने के लिए, उसमें भी तरह तरीके की समस्याएं आ रही हैं, ऐसा यहाँ के लोकल लोगों का कहना है। और आप क्या कह रहे थे चाचा जी? हम लोग हाथ में माला लगाते फेरी करते, हम लोग के फेरी लगाने नहीं देते, हम लोग के बेचने नहीं देते माला। आप माला बेचते हैं? हाँ माला बेचते हैं, हमारा माला छीन लेते हैं, तोड़ देते हैं, भगाते रहते हैं। हाँ सिक्योरिटी गार्ड वाले भगाते हैं, और सुपरवाइजर आएगा वो भी भगाएगा हम लोग को। दुकान नहीं लगेगा यहाँ, कभी इडली वाले को उठा के ले जाएंगे तो कभी माला वाले को उठा के ले जाएंगे। यही तो अच्छा उलट देते हैं। हाँ इडली वाला बेचारा आता है पैसा लेके लगा के खरीद के, इडली वाले के इडली उलट देते हैं मट्टी में, ये जमीन में उलट देते हैं। बताइए वो अपना बाल बच्चा कैसे पालेगा? अगर ये बनाए हैं, यात्री लोग यहाँ बैठे हैं, यात्री लोग इधर आएंगे नहीं तो बेचेगा कैसे? बेचेगा उसका बाल बच्चा का पेट कैसे चलेगा? कोई भी है, सबका इडली उलट देते हैं। वो मट्टी में चला गया तो कोई गाँक लेगा, खाएगा कोई? अच्छा, आपने कोई कंप्लेन वगैरह नहीं किया कि कंप्लेन करने के सवाल नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ, कुछ सुनवाई नहीं है। मरिए जिए कुछ करिए, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ तक कितना लोग का वोटिंग कट गया। हमारे 5 वोट हमारे घर का है, 5 वोट में 1 वोट आया, वोट भी कट गया। सबका इसी तरह सबको गायब कर दे रहा है। बताइए, हम लोग 45 साल से हम वोट दे रहे हैं, कभी हमारा वोट नहीं कटा, अब हमारा वोट कट गया। कैसे वोट कर गया? ये सब चाले है कि क्या है? वोट नहीं देंगे, वोटिंग में नाम नहीं रहेगा तो मतलब हमारा पत्ता तो कट गया, हम यहाँ का है ही नहीं है। गया ना, लेकिन वोट बोले गए वोट देने के लिए तो कह रहा है कि बड़ा डीएम का आदेश है कि आप लोग का घर यहाँ से चला गया है, वोट नहीं दे सकते हैं। तो बताइए, घर चला गया है तो सारा कुछ तो हम लोग का यहाँ, खाली घर न गया है, आप लोग जबरी लिए हैं। ये बताइए, जैसा कि नियम है, अगर किसी का मकान या घर टूटता है तो उसको बकायदा सुविधा दी जाती है कहीं रहने की या ऐसा कुछ। तो मकान टूटने के बाद आपको कुछ आवास वगैरह कुछ नहीं भैया। आदमी भटक रहा था, पानी पड़ रहा था, सारे लोग का सामान निकाल के बाहर भीग रहा था, कहीं सुविधा नहीं, कुछ सुविधा नहीं है। और हम लोग मतलब जिसे के घर जाने के पहले मोदी आलन है, योगी आलन है कि हम लोग मिलल जाये, बातें करल जाये कि हम लोग का ये हम लोग का चाहत हो, ये लोग हम लोग का मांग है। लेकिन नहीं, हम लोग के दुआरे तले पुरुष पूरा छापे रहे, किसी को छत पर ले चढ़े रहे, कोई के बाहर नहीं निकलने दिए कि हाँ कोई बाहर निकल के बात करे। तो कैसे बात कर जाए, अपना समस्या कैसे रखल जाए? जे दुनिया का मालिक बनल हो तो अगर दुनिया का समस्या नहीं सुनेगा तो हल कैसे निकलेगा? तो कोई के सुनाने तो देगा नहीं अपना समस्या, आदमी समस्या कहे कैसे? आप लोग बताइए कैसे समस्या कहें, कैसे कहें? दोस्तों, बनारस को डेवलप करने की बातें की जाती हैं, यह बातें की जाती हैं कि मंदिर बनने से रोजगार भी मिल सकता है, परंतु यहाँ जमीनी स्तर पर जब जो है हम आके जानने का प्रयास करते हैं तो यहाँ बताया जाता है कि इनकी जो दुकानें हैं, दुकानें नहीं लगाने दी जाती, इन्हें दर दर जो है दौड़ाया जाता है। जो नया वाली सीढ़ी बनी है ना, वहाँ पे हम लोग का दुकान सारे लगती थी। कम 20 दुकान था, 20 लोग हम लोग दुकान लगाते थे सब लोग। लेकिन अब तो कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया है। जो हम लोग यहाँ के रहने वाले को हम लोग को थोड़ा बहुत जगह मिला, उसके लिए भी प्रॉब्लम होती है। आते हैं पुलिस लोग, बोलते हैं यहाँ से हटाओ, कौन बोला है लगाने के लिए, क्यों दुकान लगाइए, कौन बोला है यात्री को बैठना? अरे बैठना तो सारे वहाँ बैठे, मोदी जी बनवाए तो वहाँ बैठे, यहाँ से प्रॉब्लम होती है, दुकान हटाओ। जब इंसान वहाँ से हटा तो कहाँ जाएगा? कुछ तो पेट चलाने के लिए कुछ तो वजह चाहिए, कमाने खाने के लिए। क्या कमाएगा खाएगा? इतना ही दूर में यात्री बैठेंगे, जो इतना बिल्डिंग बनाए हैं छाछ छोप के, वहाँ पे यात्री नहीं बैठेंगे। हम लोग 2 पैसा कमा रहे हैं तो यहाँ कहीं यात्री के बैठने के लिए है। ये तो पुराना पुस्ता ही नहीं बना है, तो पहले क्यों नहीं सोचा कि मतलब यहाँ यात्री बैठेंगे? काहे किसी का घर दुआर लिया, काहे किसी का घर दुआर तोड़ा, जब यहाँ यात्री बैठने वाले रहे? तो जी, हम लोग यहाँ पे चंदन लगाते हैं, ब्राह्मण आदमी हैं, तो ये प्रॉब्लम ये सभी के दुकानदारों के साथ है, लिट्टी वाले, माला वाले जितने भी हैं, हम ब्राह्मण आदमी, तो सबको यहाँ पे ये दिक्कत है। गार्ड जो आते हैं वो सबको भगाते हैं, सामान वगैरह छीन के ले जाते हैं, और यात्री वगैरह भी थक हार के आते हैं, वहाँ पे लेट जाते हैं, उनको भाई उठो उठो, बैठना है, लेटना नहीं है। तो ये सब यहाँ पे काफी सारे दिखते हैं।
अच्छा जो है मंदिर के चारों तरफ यही स्थिति है या सिर्फ यही? इसी जगह है। अच्छा, घाट है, ललिता घाट। ललिता घाट। अच्छा, और ललिता घाट पे मतलब जब दिक्कत है। कॉरिडोर नहीं बना था तब ऐसी दिक्कत नहीं थी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं रहा। आदमी अपना आराम से कमाता रहा, खाता रहा, जहाँ सो जहाँ बैठो, अनेकों का आदमी सोता बैठता रहा। लेकिन कॉरिडोर बनने के बाद न कोई सो सकता है, न कोई बैठ सकता है। कोई यहाँ पे एक चिड़ै यहाँ नहीं रेंग सकती है। सारा लोग यहाँ से खाली रहते हैं। बताइए अब आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि सब सुविधा जो जैसे मिलना चाहिए यात्री लोग के सुविधा मिले, और हम लोग को दुकानें मिले कि हम लोग हमेशा के लिए अपना दुकान पर बैठ के कमा खा सकें। नौकरी तो दिए नहीं। ये क्या चीज है? दुकान का कागज दिया गया था। अच्छा, ये मतलब जब आपका मकान टूटा, घर का जो है भरण पोषण करने वाला, कमाने वाला कौन है? मैं खुद हूँ। अच्छा, आप सब ही हैं? लोग अपना अपना अलग अलग है। अच्छा, मेरी सासू माँ है। पढ़ाई आपने कितना की? मैं 8 तक पढ़ी हूँ। अच्छा, जब ये आपको दिया गया तो आपने इसे पढ़ा? हाँ, पढ़ा है मैंने। इसमें क्या लिखा गया है, आपको क्या लगता है? क्या मतलब दुकान वहाँ था, हम लोग का मकान था, हम लोग का दुकान भी था। हाँ। बोला कि आपने दीजिए इसको कागज, इसलिए दिया गया है कि आपको दुकान मिलेगी वहाँ पे। इसे आप पढ़ सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। इसमें ये लिखा गया है क्या लिखा गया है? कि आपने स्वेच्छा से अपनी दुकान खाली की। हाँ। ठीक, भैया, उसके जब बाद आप अब सुनिए मेरे घर मकान मेरी तोड़ेंगे तो मैं क्या करूँगी? कुछ बचाव के लिए ठीक है, भाई पहले आप मैं तो सुनिए। करूँगी। ठीक है, पहले आप सुनिए तो इसमें लिखा क्या गया है? क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है कि स्वेच्छा से आपने दुकान खाली किया गया। ठीक, अब आपके साथ क्या हुआ उस समय तो हम वहाँ थे नहीं। हाँ। इसमें जो लिखा गया है वही हम बता रहे हैं। उसके बाद ये लिखा गया है कि भविष्य में योजना के अंतर्गत अगर आप उक्त स्थान पर दुकान चाहती हैं तो उस दुकान की जो कीमत होगी, मतलब जब आप दुकान मांगेगी कि हमें दुकान दिया जाए तो उसके लिए आपसे कुछ भैया, मैं पैसा मांगा कीमत देने के लिए जाएगा। तैयार हूँ, फिर भी नहीं मिल रहा है। बोला जा रहा है कि जिसका मकान तो उसको दुकान नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब कि आप जब दुकान चाहती हैं आप पैसे भी देने के लिए तैयार हूँ। कोई फ्री का नहीं देगा। मैं दुकान पैसा देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन वो दुकान देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, इतनी दुकान सबको बढ़ गई, हम लोग को कुछ मिला नहीं। आपको कहने हैं कि जिसे मतलब कि कोई फ्री का कोई नहीं। हाँ, कोई फ्री का कुछ नहीं जबकि देगा। इसमें पैसा देगा तभी देगा। अब आंटी जी कह रही हैं कि इनसे ये कहा जाता है कि आपका मकान था, जिसका मकान था उसे दुकान नहीं मिलेगी, दिया जाएगा। जबकि इसमें लिखा गया है साफ साफ कि श्री सुंदर देवी की दुकान थी जिसे इन्होंने स्वेच्छा से खाली कर दिया था। ऐसा लिखा गया है कि इसमें इनकी दुकानें थी। अब ये कह रही हैं कि ये पैसे भी देने के लिए तैयार हैं, फिर भी इन्हें दुकान नहीं दी जा रही है। आप देख सकते हैं श्री काशी विश्वनाथ, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये यहाँ के लोकल लोगों की समस्या है। आप इनका दुख दर्द देख सकते हैं या कितने तकलीफ में। आप देखिए, ये गली पर बैठकर जो है अपनी जीविका चलाने के लिए जो है परेशान है। देख सकते हैं, ये देखिए, किसी प्रकार से यहाँ अपना जो है 2-4 पैसे कमाकर जीविका चलाते हैं। ठीक है, ये बाकायदा हमने प्रूफ भी दिखा दिया, बाकायदा सिग्नेचर के साथ इसमें दिखाया गया है कि इनकी दुकान थी, परंतु अब ये पैसे देने की बात करती हैं तो कहा जाता है कि तुम्हारी दुकान नहीं, मकान था, आपको दुकान नहीं मिलेगी। ऐसा आंटी जी का कहना है। यहाँ के रहने वाले जो अपना घर खोया उसको रोजी नहीं मिली, और यहाँ के रहने वाले कहाँ रहने वाले मतलब यहाँ आए के उनको दुकान मिल गई। यहाँ वाले ताक रहे हैं, दूसरे जगह के आके वहाँ दुकानें लेके कमा खा रहे हैं। उनको ठिया मिल गया, हम लोग का ठिया नहीं, हम लोग दर दर भटक रहे हैं। और रह गया सवाल कि बहुत नाम किया कि अयोध्या जी में राम मंदिर बना दिए, राम मंदिर बना दिए। राम मंदिर में क्या कमी किए, इसी तरह सबका घर द्वार तोड़े, ऐसा करने किए कि राम मंदिर से बाहर निकाल गए। और यहाँ का लोग बेवकूफ़ हैं, पागल हैं कि मतलब यहाँ सबको निकाल भी दिए, यहाँ के लोग को वोट देते रहते हैं। सबको हम लोग को खुशी है कि अगर ले रहे हैं तो दे, अगर हम लोग के लिए हैं, घर मकान छीने हैं तो हम लोग के पेट चलाने के लिए, जीविका जिलाने के लिए, बाल बच्चन के देखभाल करने के लिए, पालने के लिए, मतलब उनको हम लोग को रोजी रोटी देना चाहिए। ठीक है, जैसा कि ये यहाँ के लोगों का दर्द है, जिनका मकान टूटा हुआ है, वो अपना जीविका चलाने के लिए जो है रोजगार के लिए जो है दुकानें चाहते हैं। इनकी जो भी मांगे हैं उसे सरकार से निवेदन है कि इनकी बातें सुनी जाए, इस पर जो है उचित कार्रवाई की जाए। जो है बाकी आप देख रहे हैं कि आप मणिकर्णिका घाट के पास या ललिता घाट,
ललिता घाट की स्थिति इस समय है, आप देख सकते हैं। हालांकि इस समय आप देख रहे हैं अर्जुन, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।